अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर रहना सिखा देगा। लोग अक्सर नरम लहजों से इतनी सख्त बात कह जाते हैं कि उनके लफ्ज़ों की तपिश भूलने में एक उम्र लग जाती है। अपने सिवा कोई अपना नहीं, अपनी कदर कीजिए। रब से सब्र की जगह सुकून मांगो, क्योंकि सब्र तो किसी चीज़ को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। जब तक ये पता चलता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, तब तक जिंदगी अपनी आखिरी सांसों में होती है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो ये बात जान लो कि तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने जाहिर ना होते। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो वो अपने नहीं रहते। असल मोहब्बत तो वो है जिसमें किसी के मिलने की उम्मीद भी ना हो और इंतजार भी हो। मोहब्बत अपनी मर्जी से खुले पिंजरे में कैद बैठे रहने का नाम है। मोहब्बत वफादार की जिंदगी की दास्तान होती है और बेवफा की जिंदगी का एक मामूली सा पल। इंसान का ज़मीर रोड पर लगे साइन बोर्ड की तरह है, सही रास्ता तो दिखाता है पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मोहब्बत दिलों पर वही काम करती है जो साबुन जिस्म पर और आंसू रूह पर करते हैं। जब तुम किसी के अंदर कोई कमी देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो, और अगर वो तुम्हें अपने अंदर मिल जाए तो उसे निकाल दो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में वो 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। इंसान की पहचान 2 बातों से होती है, एक तो उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। सुकून में जो साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। मोहब्बत का मकसद सिर्फ पा लेना होता तो श्री कृष्ण आज भी कृष्ण ही होते, राधे कृष्ण ना होते। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी बहुत समय है। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से ईश्वर उनके सब काम संवार देता है, और जिनके काम ईश्वर संवार दे उसे कोई इंसान कैसे बिगाड़ सकता है। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त ईश्वर होता है, बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, और कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। कागज की कश्ती थी, मिट्टी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी और ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही कितना प्यारा था। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।